अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा हैदराबाद से मुकाबला करो। देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती। औरंगजेब भी इस नीति में हमने गाड़ दिया, औरंगजेब के भक्त का भी यही हाल होगा। आदाब, जेक्यू इंडिया में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे आज इंडियन पार्लियामेंट के दो पुराने सांसद, दोनों भी इत्तेफाकन 2004 से ही अब तक टिके हुए हैं, जिनमें एक नाम है संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के तरफ से है, और एक है लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी ही पार्टी AIMIM के अध्यक्ष है। अब जाहिर है इस वक्त चुनाव का दौर है तो सियासी बयानबाजियां भी जोरों शोर के साथ जारी है। हर तरफ से एक दूसरे की खिंचाई का सिलसिला जारी है। इसी के बीच उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में एक बयान मीडिया पर जारी किया। ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। ओवैसी के अपने ही मंच से दिए कांग्रेस और राहुल गांधी को चैलेंज वाले बयान पर कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की ये दोनों बातों को कंपेयर करेंगे तो ये बात निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी का इतना बोलबाला हो गया है कि जहां से चाहे जीत सकते हैं, तो फिर ओवैसी को चुप करने का क्या मतलब हुआ। अगर आम जनता के कमेंट्स की माने तो या तो वो ओवैसी के चैलेंज से डर गए हैं या फिर ओवैसी को चुप करना चाहते हैं। आप भी यहाँ बताएं आपकी क्या राय है। और ये सब शुरू हुआ है फिरोज खान हैदराबाद के कांग्रेस के लीडर की बयानबाजी की वजह से बात आगे तक पहुँच चुकी है। इतना ही नहीं, बात यहाँ तक पहुँच गई कि संजय राउत से जब अगला सवाल किया गया कि ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम सांसदों की संसद में मॉब लिंचिंग होने लगेगी, तो इस पर संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे कि आने वाले समय में शायद हो सकता है मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो पार्लियामेंट में। उनके साथ उनकी इस बयान को किस तरह देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी उनकी जुबान से ये नहीं निकला कि जब तक हम हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा, ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और पुराने 1 साल पहले का बयान अगर देखेंगे तो उन्हीं की जुबान से वही बातें निकल चुकी है, साफ लफ्जों में, जो अब बंद लफ्जों में दिख रही है। कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने के बाद ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस नीति में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को मिट्टी में मिलाया है, मिट्टी में गाड़ा है, और उनके मानने वालों को भी जो सियासत करेंगे उनको भी हम गाड़ कर रहेंगे। तो ये दोनों बातों को देखकर, बल्कि तीनों बातों को देखकर आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या बात आती है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए JQ इंडिया।